हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान शिक्षण की विधियां जो आपके रीट एग्ज़ाम में और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसमें शिक्षण विधियों का टॉपिक आता है बहुत सहायता करेगा। अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है तो इस वीडियो में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें समझने में सहायता करेंगे। सबसे पहली बात कि ह्यूरिस्टिक विधि को अनुसंधान विधि भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है खोज विधि। इसी के साथ इस विधि में बालक अन्वेषक की स्थिति में होता है, यानी कि मैं आपको बता दूं अन्वेषक का मतलब होता है खोजकर्ता, यानी कि स्वयं बालक जो सीखता है वही क्या होता है, खोज करने की स्थिति में होता है। केवल कहने पर नहीं बल्कि खोजने पर बल दिया जाता है अनुसंधान यानी खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि में। सिर्फ बातें कही नहीं जाती हैं बल्कि उनके खोजने पर बल दिया जाता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है खोज, यानी कि ह्यूरिस्टिक का मतलब ही अपने आप में चीज़ों को खोजना है, राइट। तो आगे देखते हैं। कुछ आवश्यक कथन हैं जो पेपर के नज़रिए से ज़रूरी हो जाते हैं पढ़ने और याद रखने। सबसे पहले आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो इन्होंने कहा कि बालकों को जितना संभव हो कम बताया जाए और जितना संभव हो खोजने पर प्रोत्साहित किया जाए। अब यहाँ भी खोजने की बात हुई है, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर भी यही मानते हैं कि जितना संभव हो बच्चों को कम से कम बताया जाए अध्यापक के द्वारा, और जितना अधिक संभव हो उतना बच्चों को खोज करने पर प्रोत्साहित किया जाए। इसी के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि बालकों को यथासंभव एक अन्वेषक की स्थिति में लाती है, यानी कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच, ह्यूरिस्टिक मेथड जो है पढ़ाने का, उससे जो बच्चे हैं जो सीखने वाले हैं वो क्या करेंगे, अन्वेषक की स्थिति में आएंगे, यानी कि खोजकर्ता बन जाएंगे। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस आप कह सकते हैं या अलग अलग कथन कह सकते हैं जो आर्मस्ट्रॉन्ग और हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हैं, और ये हमें याद रखने ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, डायरेक्ट हमें इनके कथन दे दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि उपरोक्त कथन किसने कहा। वहाँ से हमें इस तरीके से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब आगे देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि किन प्रिंसिपल्स पे, किन सिद्धांतों पे कार्य करती है। सबसे पहले आता है स्वयं करके सीखना, यानी कि इसमें बच्चा क्योंकि एक खोजकर्ता के रूप में होता है, ह्यूरिस्टिक शब्द आते ही खोजकर्ता आपके दिमाग में आना चाहिए। ह्यूरिस्टिक मतलब खोजकर्ता, तो इसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। अब जब बच्चे किसी चीज़ को स्वयं सीखते हैं तो बच्चे में डिसिप्लिन आता है, अनुशासन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, साथ साथ बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ती है, राइट। उसी के साथ बच्चे में सेल्फ एस्टीम बनता है, सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कि बच्चा स्वयं पर निर्भर होना शुरू कर देता है और चीज़ों में बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू कर देता है। और जो भी लर्निंग एक्टिव लर्निंग होती है वो क्या होती है, छात्र केंद्रित होती है, यानी कि बच्चे पर केंद्रित होती है। और ऐसी ही शिक्षा को हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षा यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसी में रुचि एवं योग्यता का विकास भी होता है, यानी बच्चा जब स्वयं कार्य करके सीखेगा, ह्यूरिस्टिक अप्रोच से सीखेगा, तो उसकी रुचि का विकास होगा, साथ ही बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है और आगे बढ़ता है। इसी के साथ साथ ह्यूरिस्टिक विधि के सिद्धांत में आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि बच्चा एक मिनी साइंटिस्ट के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। साइंटिस्ट का कार्य कैसा होता है, चीज़ों को खोजना, उसके पास जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है उसी को आधार बनाकर वो क्या करेगा, नई नई चीज़ों का आविष्कार करेगा। बच्चा ह्यूरिस्टिक विधि में इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विधि में अहम भूमिका निभाता है।
उसी के साथ साथ क्रियाशीलता के सिद्धांत पर भी यह टिकी हुई है, यानी कि एक्टिव वाइल लर्निंग, बच्चा सीखते समय बहुत ही एक्टिव होता है और क्रियाशील होता है। अब देखते हैं कि इस विधि को कब अपनाया जाना चाहिए। सबसे पहली बात, माध्यमिक स्तर पर यह विधि अपनाई जाना अच्छी बात है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर हम इसे नहीं अप्लाई कर सकेंगे। माध्यमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए यह विधि उपरोक्त विधि मानी गई है। अब कई बार इसी पॉइंट से प्रश्न पूछा गया है कि किस स्तर पर हमें ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करना चाहिए, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो माध्यमिक स्तर पर इसे अपनाना सही माना गया है। इसी के साथ साथ प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय बहुत संपन्न होने चाहिए। विद्यालय में लैब्स होनी चाहिए और पुस्तकालय अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करेगा, स्वयं से खोज करता है। अब जब वो स्वयं से खोज करने की प्रक्रिया में होगा तो उसे प्रयोगशाला भी यूज़ करनी पड़ेगी, उसका भी प्रयोग उसे करना पड़ेगा। साथ साथ उसे पुस्तकालय से अनेकों पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा और अपनी खोज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जीव विज्ञान में वनस्पति का अध्ययन कराते समय हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बार यहीं से प्रश्न पूछा है कि बॉटनी पढ़ाते समय सबसे उपरोक्त विधि कौन सी विधि होगी। बॉटनी अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि वनस्पति का ज्ञान करा रहे हैं, तो हम बच्चों को स्वयं खोजकर्ता के रूप में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों के लिए ये विधि उत्तम विधि है, यानी कि IQ जब बच्चे का बुद्धि लब्धि एवरेज से ऊपर हो, वहाँ पे ये विधि काम करेगी। अब देखते हैं अनुसंधान विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि का स्वरूप। इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से समस्या का हल करते हैं। बिल्कुल सही बात, छात्र क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट रह के समस्या का हल निकालेंगे, यानी कि सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी समस्या का इंडिपेंडेंट रूप से। तो फिर शिक्षक की क्या इसमें आवश्यकता रह गई। शिक्षक की आवश्यकता इसमें इतनी रहती है कि शिक्षक सहायता करेगा और निर्देश देगा जब भी बच्चों को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, जो कि पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे। यानी कि छात्रों को स्वयं के प्रयास पर निर्भर रहकर ज्ञान की खोज करनी होती है, आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक की सहायता लेता है। सही बात। इसके साथ साथ समस्या से संबंधित निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की छूट होती है। इस विधि में सबसे ज़रूरी बात यही है कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है, समस्या से संबंधित निर्देश दे दिए जाते हैं बच्चों को कक्षा में, और उसके बाद बच्चे व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, यानी कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने की। यदि ऐसा करने में उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना होता है तो वहाँ पे शिक्षक मौजूद होता है और शिक्षक सहायता करता है, फिर से निर्देश देता है। इसी के साथ साथ इसी के दौरान छात्र आपस में विचार विनिमय भी करते हैं तथा पुस्तकालय में जाते हैं। पुस्तकालय में क्यों जाएंगे, ताकि वो अनेकों पुस्तकों को पढ़ सकें और अपनी खोज को निरंतर रूप से जारी रख सकें और ज्ञान का निर्माण कर सकें। आई होप आपको अनुसंधान विधि का स्वरूप समझ आ गया। अभी देखते हैं अनुसंधान विधि की सीमाएं, क्योंकि कोई भी विधि क्यों ना हो अपने आप में हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती, 100% सही नहीं हो सकती। अब अनुसंधान विधि की सीमाएं देखते हैं। सबसे पहली बात जो हम पहले भी देख चुके हैं कि यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि FW वेस्टवे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बालक अलमारी में छिपे वस्तु का भले ही पता लगा ले, किंतु समस्याओं में उलझे वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता वह कदापि नहीं लगा पाएगा। ये एक कारण है कि बच्चा प्राथमिक स्तर पर इस अनुसंधान विधि से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। अब बहुत बार ये जो कथन है यही पूछ लिया जाता है कि FW वेस्टवे ने कौन सा कथन दिया। तो ये है हमारा वो कथन जो कि FW वेस्टवे जी ने दिया है। प्राथमिक स्तर पर बालक अलमारी में छिपी वस्तु का तो पता बेशक लगा ले, किंतु ये जो ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, और स्पेशली जो वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान है और उसमें उलझी हुई कुछ समस्याएं हैं,
उसका हल लगाना कदापि संभव नहीं है एक प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए। ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे के पास पहले से प्राप्त किया हुआ ज्ञान बहुत कम होता है, और यदि पहले से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही नहीं है अभी बच्चे के पास, तो वो आगे की प्रक्रिया कैसे कर सकता है। इसी के साथ साथ कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए, जो अक्सर हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली में देखा जाता है कि कम से कम एक कक्षा में बच्चे 40 के आसपास होते हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या पर, छात्रों की इतनी बड़ी संख्या पर अनुसंधान विधि को करना, हर एक बच्चे को खोजकर्ता बनाकर खुले में छोड़ देना ताकि वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करे, ये संभव नहीं है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि अध्यापक भी उनको सही तरीके से आंक सके, देख सके, उनको समस्याएं होने पर उनका निवारण कर सके। अब देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि से सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ह्यूरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस चीज़ से मुक्ति मिलती है? अनुशासन, गृह कार्य, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपने मेरी उम्मीद से सही ढूंढ लिया होगा, दोनों, यानी कि अनुशासन और गृह कार्य दोनों से ही मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि बच्चा क्या करेगा? खोज करेगा। जब खोज करेगा तो अनुशासन में अपने आप ही रहेगा, क्योंकि वो एक्टिव लर्निंग में है, और इसी के साथ साथ वह गृह कार्य से भी निजात पाता है क्योंकि वो खोज करने की प्रोसेस में है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये सब ह्यूरिस्टिक विधि से था, जो कि विज्ञान शिक्षण विधियों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि मानी जाती है, अनुसंधान विधि। इसी के साथ साथ आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ऑल्सो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल पढ़ाकू कीड़े। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की PDF आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेगी। अभी तक मैंने अपना इंडिपेंडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है। जैसे ही मैं टेलीग्राम चैनल बनाती हूँ आपको PDFs भी मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए अहम यही है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और इस वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक प्रश्न लगा करके देखें कि आपने कितना सीखा है। थैंक यू सो मच।